अमेरिका के बाद नेटो देश का न्यूक्लियर टेस्ट, बड़ी खबर आ रही है। एक और नेटो देश है जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। दुनिया में हो क्या रहा है? फ्रांस ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट। दरअसल अनआर्म्ड न्यूक्लियर मिसाइल SMPAR का परीक्षण किया है फ्रांस ने। फ्रांसीसी नेवी ने कहा न्यूक्लियर स्ट्राइक का सिमुलेशन किया है हमने। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यही वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है। फ्रांस ने जिस तरह से इस मिसाइल का टेस्ट किया है उसके कई मैसेज हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फ्रांस की न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट, फ्रांस ने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल SMPAR UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. का टेस्ट किया है। यह राफेल फाइटर जेट से दागी गई मिसाइल, फ्रांस नेवल न्यूक्लियर एयरफोर्स को कमीशन की गई यह मिसाइल। फ्रांस नेवी का दावा, न्यूक्लियर स्ट्राइक का सिमुलेशन किया गया। FS चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट कैरियर से उड़े रफाल में तैनात थी यह मिसाइल। लेकिन कितनी ताकतवर है फ्रांस की न्यूक्लियर मिसाइल, यह समझिए आप। फ्रांस की ASMP मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है ASMPAR। 300 किलोटन थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 14 गुना ताकतवर है। 600 किलोमीटर की रेंज में रूस के कई शहर फ्रांसीसी मिसाइल के टारगेट पर हैं। एयर टू सरफेस न्यूक्लियर मिसाइल को राफेल से दागा जा सकता है। और इसी पर बात करने के लिए देखिए, अब पिनाक रंजन सर के पास जाऊंगा मैं। अम्बासडर पिनाक रंजन सर, मुझे यह बताइए, क्या दुनिया में इस रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद हम ये कह सकते हैं, या कोल्ड वॉर के बाद एक नया दौर शुरू हो गया है जहां हम न्यूक्लियर रेस देख रहे हैं? हमने देखा रूस ने किया जिस तरह से अपनी मिसाइल का परीक्षण, फिर अपने उसने एक सबमरीन का परीक्षण किया। उसके बाद अमेरिका से रिपोर्ट्स आ रही हैं मिनटमैन 3 की, फिर आ रहा है कह रहे हैं तो अलास्का वार्ता के बाद ही 2-3 दिन बाद एक बड़ा न्यूक्लियर विस्फोट कर दिया था, परीक्षण कर लिया था। अब फ्रांस से भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। सर, ये कौन सी नई रेस शुरू हो गई है? पहली बात तो ये है कि ये मिसाइल टेस्ट है, इसमें डमी वॉरहेड से टेस्ट किया गया। क्योंकि नई मिसाइलें जब बनती हैं, रेंज वगैरह या उसकी जो पेलोड वगैरह नहीं होती, उसको टेस्ट करना जरूरी है। और फिर डिलीवरी सिस्टम को टेस्ट करना जरूरी है। इसको न्यूक्लियर टेस्ट कहना ठीक है, पर ये न्यूक्लियर केपेबल है। क्योंकि ये जो मिसाइलें हैं, इस पे हम न्यूक्लियर वॉरहेड लगा सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि एक बड़ा परहैप्स इवन हाइड्रोजन बॉम्ब भी लगा सकते हैं जिसका वजन ज्यादा। तो ये एक दौर जो शुरू हुआ है, मैं तो कहूँगा ये दौर शुरू हुआ है जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करें। और जुड़ा तो खैर है ही ये यूक्रेन वॉर के साथ, क्योंकि अभी यूक्रेन जो हो रहा है उसकी वजह से सब लोग सतर्क हो गए हैं कि शायद रशिया जो है हमारी तरफ न मुड़ जाए। इसलिए मुझे लगता है कि तैयारी चल रही है, सब लोग कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्री। और इधर उधर से जो प्रोबिंग चल रहा है वो बहुत तगड़ा प्रोबिंग, बॉल्टिक सी, आर्टिक, सब जगह प्रोबिंग चल रहा है, तैयारी चल रही है। अगर हम इस पे विचार करें तो लगता है कि हाँ, एक नया दौर हुआ है। नहीं, और देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अम्बासडर चक्रवर्ती, आप रही मेरे साथ। देखिए एक और बड़ी खबर है, नया न्यूक्लियर वेपन भी तैयार कर रहा है फ्रांस, ये रिपोर्ट कह रही है। एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है फ्रांस। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस ASMPAR का अपग्रेड वर्जन होगा, वो जो अभी है उसका भी अपग्रेडेड वर्जन। 2035 तक फ्रेंच आर्मी में शामिल करने का लक्ष्य है। और फ्रेंच अधिकारियों के हवाले से ये न्यूज वीक ने हमें रिपोर्ट दी है।